सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड में हमेशा इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए होते हैं। लाइक 5 मार्क्स के ऊपर के क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग साइक्लोट्रॉन को अच्छे से समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन बेसिकली है क्या, क्या प्रिंसिपल है इसमें यूज होता है जो, और कैसे इसका वर्किंग है एंड कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हाई एनर्जी। मीन्स एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए टू अ हाई एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी में एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे मतलब हो सकता है, लाइक हम लोग एक्सेलरेटर की तरह यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन को, मीन्स चार्ज को एक्सेलरेट करने का डिवाइस है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब हमें एक ऐसा चार्ज पार्टिकल का आवश्यकता पड़े जहां पर बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। मीन्स हमें अगर मान लेते किसी भी सरफेस पे पेनिट्रेट करना हो या फिर उस पर स्ट्राइक करना हो बहुत हाई स्पीड का चार्ज को, देन हम लोग साइक्लोट्रॉन का हेल्प से वहां पर हाई स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन में प्रिंसिपल जो यूज होता है वो कौन सा है। तो प्रिंसिपल, हर एक डिवाइस का अपना एक प्रिंसिपल होता है जिसपे वो बेस्ड होता है। तो ये जो है साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन of charge particle in a magnetic field is independent of its velocity। हमने पहले जाना होगा कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को मूव करा रहे थे परपेंडिकुलर, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तब हम देखे थे कि वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आ रहा था टाइम पीरियड। ऑलराइट, तो उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है साइक्लोट्रॉन। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि पहला पॉइंट में आप लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल मेटालिक हाफ सिलेंडर D1 एंड D2 कॉल्ड डीज। मतलब दो डीज होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं D1 और D2, किसी को भी आप D1 D2 कह सकते हैं, जो कि हाफ सिलेंडर मेटालिक सिलेंडर होते हैं। जो कि मेटालिक सिलेंडर इसलिए क्योंकि हमें पता है कि सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बीच से काटते हैं, ऐसे हम लोग बीच से काटेंगे तो ये इस टाइप का दिखेगा। मीन्स के अंदर, इसके अंदर जो है हॉलो है, ठीक है। मीन्स की इसके अंदर एक एरिया है जिसके अंदर चार्ज जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसको अगर हाफ काटते हैं तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग डीज बोलते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक हाफ सिलेंडर कॉल्ड D1 एंड D2, जिसको हम लोग डीज के नाम से जानते हैं, डीज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कंस्ट्रक्शन में वो है, दिस डीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप वेयर अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड। मतलब आप यहां से देख सकते हैं कि दो डीज है D1 और D2, इसके बीच में एक सेपरेशन है। मींस कि दोनों सटे हुए नहीं है, दोनों एक गैप मेंटेन किए हुए हैं जिसको बोलते हैं हम लोग गैप बिटवीन द डीज, ठीक है। इसके बीच में क्या है, इसके सेंटर में क्या है कि एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे P जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का सोर्स वहां पे है जिससे पॉजिटिव चार्ज रिलीज हो रहा होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, आप देख सकते हैं यहां देख सकते हैं, द डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर व्हिच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप। मींस एक हाई ऑसिलेटर, मींस यहां आप देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से हम लोग इस दोनों डीज को कनेक्ट करते हैं, जो कि क्या करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। जब आप एसी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑसिलेटर कैसे हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेनली ये वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज डिफरेंस, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और यहाँ इस दोनों गैप के बीच में, इस दोनों डीज के गैप के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूज है अभी हम लोग बहुत जल्द समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्यों हम लोग जनरेट किए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कंस्ट्रक्शन में है वो देखिए आप, द पार्टिकल इनसाइड द डीज आर शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल यहाँ शील्डेड होगा, मीन्स जो पार्टिकल डीज के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में होगा, मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुस रहा है, ठीक है। ये इस पॉइंट का मतलब है, ठीक है। एंड बोलना चाह रहा है कि द पार्टिकल इनसाइड द डीज आर शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड बट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन देम एंड मेक देम मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन में, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन में देखें तो वो डॉट की
तरह से दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इनवर्ट डायरेक्शन में होता है तो वो क्रॉस की तरह से दिखता है। ये हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी भी फील्ड को डायरेक्शन वाइज, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो डीस है इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक्ट करेगा, जो कि हमें पता है अगर मूविंग चार्ज जो है वो उसका जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसका उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है, तो उसका जो पाथ जो ट्रेवल करता है पार्टिकल वो सर्कुलर पाथ होता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होता है गाइस, कि यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है आउटवर्ड की ओर, एंड मूविंग चार्ज का वेलोसिटी इधर होता है, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर एंगल बनता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्कुलर पाथ कवर करता है, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शन। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका वर्किंग कैसे होता है। तो वर्किंग जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन में ही ऑलमोस्ट बता दिया है, तो हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होता है। मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में सब कुछ लिख रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं वर्किंग के लिए क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन द पार्टिकल मेक इट गो राउंड इन अ सर्कुलर पाथ। मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है पार्टिकल पे लग रहा है, वो क्या करता है कि पार्टिकल को मेक पार्टिकल गो राउंड इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए इसको मजबूर करता है कि आप सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करें, ठीक है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा तो पाथ जो कवर करेगा पार्टिकल वो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। पाथ इनसाइड द डी क्या होता है, सर्कुलर पाथ कवर करता है। एवरी टाइम द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन डी टू अनदर डी, एक डी से, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से चार्ज स्टार्ट हुआ मूव करना, तो एक बार एक सर्कुलर पाथ कवर किया, लेकिन ये क्या हुआ कि आधा यहाँ पे कवर किया, उसके बाद क्या हुआ कि एक डिश से दूसरे डिश में हर बार अल्टरनेटिवली ये पास करता है एक डिश से दूसरे डिश में। तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, सो देख सकते हैं आप लोग द साइन, यहाँ देख सकते हैं आप, द पार्टिकल एवरी टाइम द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन डी टू अनदर डी इट एक्ट अपॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कि जब भी एक डी से दूसरे डी में जाएगा तब उसके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा उसमें जब एक डी से दूसरे डी में जा रहा होगा। तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है किसी चार्ज पार्टिकल में तो वो एक्सेलरेट कराता है QE फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो QE जब लगेगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका जो फोर्स होगा उसके वजह से वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगा, मींस वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो बेसिकली यहाँ जो हम लोग एनर्जी, हाई एनर्जी का जो बात कर रहे हैं गाइस, वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, जब एक डी से दूसरे डी में जाएगा तो उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा। एज वेलोसिटी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और हमने पढ़ा था कि रेडियस जो होता है, अगर सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी था। आई होप आपको याद होगा कि हम लोग जो पढ़े थे रेडियस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ, वो बढ़ता जाएगा, जो कि हमने आगे लिखा हुआ है। द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजेस ऑल्टरनेटिवली इन ट्यून विद द सर्कुलर मोशन of the particle. Each time the acceleration increases, the energy of the particle increases. As the energy increases, the radius of the circular path increases, and it becomes equal to radii of the d, and then it deflected by deflection plate via exit port, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है बेसिकली कि जैसे जैसे ये एक डी से दूसरे डी में जाएगा तो हर टाइम जैसे यहाँ से यहाँ आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ताकि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसको मिले, एंड देन आफ्टर जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके इस पॉइंट पे आएगा तो जो ऑसिलेटर है उसका टाइम पीरियड सेट किया जाता है इस तरीके से कि जब भी अल्टरनेटिवली वो वहां से यहाँ पहुंचे इस पॉइंट पे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में जो लग रहा था अब स्विच करके इस डायरेक्शन में लगेगा, सो दैट इसका जो एनर्जी है और इंक्रीज कर सके। एंड देन आफ्टर रिपीटिवली यही प्रोसेस बार बार होता है कि अगर फिर अगेन यहाँ आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर उसको सपोर्ट करने की ओर बढ़ जाता है, में स्विच कर जाता है, और फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज करता है, फिर यहाँ आता है तो फिर उसका एनर्जी इंक्रीज करता है। इस तरह करते 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 उसका रेडियस भी इंक्रीज करते जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस, एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस मींस रेडियस इंक्रीजेस। तो वेलोसिटी इंक्रीज करते करते रेडियस भी इंक्रीज करता है, और उसका जो रेडियस है वो डिस्क का रेडियस के इक्वल हो जाता है एक टाइम के बाद। तब क्या होता है, ये डिस्क से बाहर निकल जाता है विथ वेरी हाई एनर्जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है कि चार्ज पार्टिकल को अगेन उसमें रोटेट करने की जगह उसको डिफ्लेक्ट कर देता है वाया
एग्जिट पोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक खुला सा जगह है, ये क्लोज पैक है गाइस, एक क्लोज सिस्टम है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन एग्जिट पोर्ट यहाँ हम लोग रखते हैं जो कि जब रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो रेडियस ऑफ डी के बराबर हो जाता है, तब वो एग्जिट पोर्ट के थ्रू वो चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं फर्दर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, जहाँ पे हम लोग हाई वेलोसिटी चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज साइक्लोट्रॉन एंड वर्किंग। तो ऐसे अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिखते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें एक दो फॉर्मूला है जो हम आपको बताना चाहेंगे। बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी क्या होगा, जिस वेलोसिटी से ये एग्जिट पोर्ट के थ्रू आउट होगा उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। एंड ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे ऑसिलेटर जो है हमारा साइक्लोट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होना चाहिए। एंड हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी को यूज करके कि काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है इसकी वेलोसिटी बराबर क्या होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, सो दैट आप ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखें और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में हम लोग देखेंगे, हमें पता है कि वेलोसिटी जब वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तब वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास वो था, क्या था गाइस हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास जो था वो था q b r अपॉन m, ये था। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। यहाँ पे r क्या हो जाएगा गाइस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा चार्ज का वो कितना होगा, तो यहाँ पे r जो हम लोग पुट करेंगे वो होगा रेडियस ऑफ d। कितना रेडियस ऑफ d है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे r d लिख लेते हैं अपने इंडिकेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमें पता है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हमें वेलोसिटी पता है और फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर लेंगे। तो हाफ m को m लिखेंगे, v स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर मीन्स q का स्क्वायर v का स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो m स्क्वायर से m एक कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया गाइस, और ये वेलोसिटी बराबर हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, बेसिकली हमने देखा कि कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, जिसको हम लोग म्यू सी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। हमें पता था कि पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उसका रेडियस r है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है गाइस, हमें पता है टाइम पीरियड बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है टाइम पीरियड बराबर 2 पाई m अपॉन क्या होता है QB। ठीक है, तो QB हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये टाइम पीरियड के बराबर हुआ। लेकिन फ्रीक्वेंसी के बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1 बाय टाइम पीरियड, मीन्स की म्यू सी का बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई m। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, जिससे आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल वीडियो था जिसमें हमने जाना कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, और बेसिकली इसका यूज आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 हम लोग लॉन्च किया, राइट, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं बेसिकली चंद्रयान 3 में भी। कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग उसमें भी यूज करते हैं, सो दैट हमारा जो फ्यूल है वो बच सके। हम लोग बीच बीच में उसको एक्सीलरेट करते हैं ताकि उसका रेडियस जो है बढ़ता रहे, और बाद बाकी जो अपना वेलोसिटी है उससे वो ट्रेवल करे। बाद बाकी हम लोग बीच में उसको फ्यूल देते हैं, एनर्जी देते हैं, सो दैट वो हमारा फ्यूल जो बचा सके। ठीक है, तो हम लोग इसको सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने जाना साइक्लोट्रॉन क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या प्रिंसिपल इसका, कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका यूज क्या है। ठीक है, और 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे जो हमने इसमें कवर किया। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे होंगे जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलाएगी आपके बोर्ड के एग्जाम में। एंड ऑफकोर्स बात करें नीट के एग्जाम की, तो नीट के एग्जाम में भी इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड जेईई मेंस में भी कि इसका प्रिंसिपल क्या है और इन फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।